इस रोते बिलखते परिवार को आप लोग देख रहे हैं किस तरह से दिवाली की रात इनके घर का एक मेंबर, जी हाँ, उनकी मौत हो जाती है। और करनाल में जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी आप लोगों को घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं, काफ़ी वारदात सुनने को मिलती रहती हैं। उसी तरह से कल रात करनाल को दिवाली की रात में एक दिए बेचने वाले, जी हाँ, दिए बेचने वाले 21 साल के शख्स का नाम बताया जा रहा है प्रकाश, जो कि दिए बेचता था। लेकिन उसके बाद जब स्टेशन पर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी को लेने जाता है, उसी वक्त जो बदमाश होते हैं उस पर हमला कर देते हैं। और साथ में एक और इंसान भी होता है। इस तरह से हमला किया जाता है 4 बदमाशों की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि 4 बदमाश थे और चाकू से, इस तरह से तेजदार हथियार से हमला किया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और आप ये जो रोती बिलखती हुई देख रही हैं, वो उनकी पत्नी है। तकरीबन 7 महीने पहले शादी हुई थी। जी हाँ, सिर्फ 7 महीने हुए थे प्रकाश की शादी को। और किस तरह से करनाल में स्टेशन के पास वो दिए लगाते थे, और जब स्टेशन पर किसी को लेने के लिए जाते हैं और वारदात की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि दिवाली की रात थी, अच्छी कमाई हुई थी, दिए बेचे थे उन लोगों ने, और जो पैसे थे, पैसों की छीना झपटी करने के लिए जो लोग हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। तकरीबन 4 बदमाश बताई जा रहे हैं, और छीना झपटी करने के बाद उन पर चाकू से वार किए जाते हैं, पेट पर, कमर पर, और प्रकाश की उसके कारण मौत हो जाती है। और देख सकते हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हुआ है। काफ़ी रोया जा रहा है, क्योंकि दिवाली के दिन इस तरह से एक परिवार के साथ, उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? मंत्रा। क्या हुआ था? प्रकाश बस मम्मी को लेने जा रहा था। अच्छा। दिए बेच रहे थे, उसी टाइम चक्कू मारा पेट में। क्यों मारा? पैसे छीनना चाहते थे? पैसे के लिए मारा होगा। हम तो घर पे थे। कब की बात है? किस वक्त की बात है? कल रात की बात है। रात की बात है? हाँ। क्या उम्र थी उनकी? रात के 12 बज गए थे। 1 साल भी नहीं हुआ था इनकी शादी हुई। आप उनकी वाइफ है? हाँ। क्या नाम है आपका? मंजू। तो क्या कल रात को, मतलब उस वक्त घर नहीं आए थे, दिए बेचने के लिए गए हुए थे? नहीं, मम्मी को लेने जा रहे। तो क्या पैसों की छीना झपटी की है? पता नहीं, वो हम तो घर पे था। क्या किसी चाकू वगैरह से मारा हुआ है? हाँ, चाकू से मारा है। कितने लोग थे? पता नहीं, 3-4 लोग था। कितने लोगों को उन्होंने मारा है? 3 बोल रहे थे। मेरा भाई भी साथ में था। हम तो घर पे थे ना दीदी, हमें इतना अभी रात में हल्ला मचा, हमारे को इतना कैसे ध्यान रहता। मैं उनको तो उसके बाद हॉस्पिटल लेकर आए थे यहाँ पर? हाँ, 4 हॉस्पिटल में घूमे हम। अच्छा। 3 हॉस्पिटल पर सरकारी। तो एडमिट नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, प्राइवेट में एडमिट नहीं करे, फिर हम सरकारी में ले आए थे। अच्छा, प्राइवेट में एडमिट नहीं किया? नहीं, फिर सरकारी में ले आए हम। अच्छा। थोड़ा बोल रहे अभी उसमें हॉस्पिटल था, यहाँ पे हम तब हॉस्पिटल लेके आए थे। तब हाँ, सांस भी ले रहे थे सारे, फिर बाद में बोले खत्म हो। हॉस्पिटल कौन लेकर आया था उनको? मेरा भाई लेके आया था। आप कौन है उनके? मैं, पापा मम्मी। मैं मेरे भाई, बहन ही उसकी मासी की लड़की हूँ। ठीक है। तो देख सकते हैं दिवाली की रात, जो सबके घर में खुशियां रही दिवाली पर, लेकिन इस परिवार का एक शख्स चला जाता है। इस परिवार में इस तरह से मातम मनता है। बाकियों के घर पर मिठाइयां बटी, लाइट चल रही, लेकिन इस घर का चिराग चला गया, एक शख्स चला गया। आप देख सकते हैं किस तरह से जो छीना झपटी हो रही है, बदमाशी हो रही है करनाल में, कि इंसान के पास पैसे थे और छीना झपटी करने के लिए तकरीबन 4 बदमाश आते हैं और चाकुओं से हमला किया जाता है। और उसके बाद किस तरह से उस शख्स की मौत हो जाती है। और काफ़ी और कहा जा रहा है कि साथ में एक और शख्स भी था कि वो भी घायल हुए हैं। और देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर फिलहाल पहुँच चुकी है। पुलिस बयान लेते हुए आप लोगों को दिख रही है, क्योंकि अभी जो है पुलिस यहाँ पर पहुँची है, बयान लिए जाएंगे कि पूरी कार्रवाई की जाएगी आखिरकार कितने बदमाश थे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो स्प्लेंडर बाइक पर एक शख्स था, इस तरह से पहचान भी की गई है। बाकी देख सकते हैं जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं। तो कुछ उनके फैमिली में से कोई है जान पहचान के, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो क्या कुछ सर ये मामला हुआ था? वो तो भाई है जो मम्मी को लेने के लिए जा रहे थे और बीच में गड़बड़ हो गई। चाकू मार दिए पैसे के चक्कर में। चाकू क्यों? पैसों के चक्कर में मारा? हाँ। और मैं झूठ बोलता था, यूँ मम्मी बैठी, यूँ इसका है जो को चाचा बैठे है, वो पापा बैठा है, वो मेरे लड़के का है जो को इसको भी चाकू मारे हैं। फिर लगी वो साथ में था? हाँ जी, वो उनको लगी थी चोट? हाँ हाँ। तो पता भैया, मेरा लड़का वो लड़का को मालूम है। इसको सारे इसके पास में लोग। हाँ, तो मत यो हम तो आया कुल क्षेत्र से भैया, और पूरी दिल्ली में जैसे वो इसका वो जिसका डैडी यार, एक लड़का, एक 3 जना। आप साथ में थे?
जी बिल्कुल। तो कैसे ये हादसा हुआ, क्या ये कैसी वारदात हुई? हादसा ऐसा हुआ कि घंटाघर चौक पे एक हमारे बंदे ने दुकान लगी थी मट्टी की, हमने 13 सेक्टर में लगा रखी थी मूर्तियों की। एक बंदे ने, हम टोटल 4 बंदे थे, दो बंदे, ठीक है। तो भाई ने फ़ोन किया कि हमारी मम्मी आ रही है दिल्ली से, तो दुकान बंद करके, टाइम ज़्यादा हो गया, दिल्ली से आ रही है, उनको किस लेने। वक्त की बात होगी ये? 10 साढ़े 10 के बीच में। ओके, तो हम गए रेलवे स्टेशन रोके 2 मिनट, इन भाई कुछ पैसे गिन रहा था, तो कुछ आए लुटेरे, हादसा लट लुट बजाए हमारे, थपेड़े वगैरह जो भी। ये देखो ऐसे ये चाकू मारा था आपको? हाँ जी। तो एक तो खत्म ही हो गया, ये हाथ से बसा है, एक बंदा ये हाथ खत्म से हो बसा गया, नहीं, ये भी खत्म हो जाता है। एक के यहाँ पर मारा था सीने पे, लेकिन वो बच गया, थोड़ा नीचे लगा, फिर भी उनकी 6 घंटे बाद मौत हो गई। हमारे मौसी का लड़का। कितने लोग थे आप कितने लोग थे हम साथ में? 4 थे, वो 4-5 थे। अच्छा, तो वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई बचाने नहीं आया? लोग थे अपने अपनी दुकानों पे थे, तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आया नहीं। रेलवे स्टेशन के बाहर हुआ बिल्कुल? बिल्कुल गेट पे। अच्छा, कोई नहीं आया बचाने? तो पैसों की मतलब छीना झपटी की? बिल्कुल। तो पैसे लेकर भाग गए वो लोग? भाई के ले गए पैसे। कुछ पहचान है, कुछ गाड़ी का नंबर वगैरह, किस पर थे वो लोग? 1052 लास्ट के नंबर थे, स्प्लेंडर नीली पट्टी में। तो चारों जो थे, चारों लोग बाइक पे थे? 2 को देखा था, 2 बंदे बाइक पे बैठे थे, 2 पैदल। अच्छा, तो आप उस टाइम अपनी वो मम्मी को बाहर लेकर आ रहे थे कि लेने जा रहे थे नहीं, अंदर? उससे पहले हमारा ये हो गया ना हादसा। अच्छा, पहले हो हम गया। पहले पहुंच गए अच्छा, और पहले हो गया हमारा हादसा, तो हम पहले निकल लिए अस्पताल लेके भाई को, जिसकी ज्यादा चोट लग रही थी। अच्छा। फिर मम्मी ऑटो करा गए। तो अब पुलिस में कंप्लेंट करवाई गई है? हाँ नहीं, अभी तक नहीं कराई, अभी करवानी है। ऐसा क्या कारण रहा कल रात को ये हादसा हुआ है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? सर हम तुरंत अस्पताल लेके आए, एडमिट किया, टाइम ही नहीं मिला, सारी रात हम जागते हुए निकले। तो कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे पहले? सर टोटल हम 4 अस्पताल में ले चुके हैं, 2 प्राइवेट में, 2 बार सरकारी में। तो इसी अस्पताल में एडमिट किया था भाई को। रात के कुछ बाद। उस टाइम जिंदा थे जब आप लेकर आए थे यहाँ? बिल्कुल, सुबह 5:55 पर उनकी वो हुआ। Death हो गई। हाँ जी। तो मतलब आप जो 4 लोग थे, चारों को चोट लगी है? चारों को चाकू से वार किया गया? चारों पर? 3 को लगी, एक को वो खत्म हो गया ना भाई। सब पर वार किया। हाँ। तो देख सकते हैं काफ़ी ये दुखद घटना हुई है, काफ़ी लोग परेशान हैं और कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिली वाले, तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर कैसे ये क्या हादसा हुआ था? कुछ नहीं है, तो दुकान लगाते हैं मूर्तियों के, दिवाली का त्यौहार था, ठीक है जी, ये रंगोली के लगाते हैं, दिवाली का त्यौहार था। तो जो लड़के की डेथ हुई है उस पर बाइक थी लोडिंग वाली, जो सामान समूह लोड करते हैं, तो एक ही में अपना रख के ले जाते हैं और एक ही में आप इकट्ठा करके ना, तो इसकी मम्मी आने वाली थी स्टेशन पे, तो उसने बोला दूसरे लड़के ने कि भाई मेरी मम्मी आने वाली है, एक बारी मम्मी को ले आते हैं, फिर सामान अपना वहाँ से स्टेशन पे, टाइम हो गया रात के 10 साढ़े 10, तो ये वहाँ पे गए तो कम से कम 7-8 लड़के तो होंगे ही, क्योंकि 4 बंदे ये भी थे, 7-8 लड़के के बिना तो हो नहीं था। और उन पे सारों पे सामान था, कोई चक्कू छुरी ले रहा था, और इन पे 15 से 20 हज़ार 10 हज़ार ऐसे कुछ होंगे। तो वो खोसे और इनको मारा अलग, उसको तो ऐसे चक्कू मारे। ये तो देखो कोई भी हो, किसी को भी मारेगा कोई, कल्ला तो 3 बंदे भी हो, अगर किसी के हाथ में कोई हथियार होगा तो वो भागेगा तो अपनी जान बचाने के लिए, तो वो इसीलिए ये भागे, तो वो फंस गया और उसको मारा। मतलब उन्होंने अपने पैसे वापस लेने की कोशिश की तो उन पर ऐसे वार किया गया? जैसे ये अपना यहाँ खड़े हैं और ये थोड़ा बाथरूम वूथरूम करने गए हैं, ठीक है, तो वो पीछे से पकड़ के, उनको पता नहीं क्या करा, एक्चुअली मैं भी नहीं था, तो यही वारदात हुई है। और पकड़ा, जैसे ही उन्होंने सामान पैसे उन्होंने खोस लिए, और जैसे ही वो अपने छुड़वाने के लिए भाग के गए, क्यों भाई मेरे भाई के पैसे क्यों खोस रहा है, इन्होंने कहा हम दिहाड़ी मजदूर है, गरीब आदमी है, ठीक है, इन्होंने निकाला छुरा सीधा और छुरे मारने शुरू कर दिए, और उस लड़के की डेथ हो गई, क्योंकि 2-3 हॉस्पिटल में सारों ने जवाब दे दिया। सरकारी में तो काम फायदा ही नहीं है इनको, तो कुछ फायदा ही नहीं है। गरीब आदमी जिसकी पहुंच होगी ना उसकी बंदे सुन लेगा। अभी भी कमरे आधे खाली पड़े हैं, जिसकी पहुंच होगी वो कमरे उनके लिए है, गरीब आदमी के लिए कोई नहीं है। और कोई अगर गरीब आदमी अगर फालतू बोले, सीधा पीसीआर को बना के उस गरीब आदमी की ऐसी तैसी करवा देते हैं। तो क्या कंप्लेंट करवाई गई है पुलिस में? नहीं, अभी गए हैं, पुलिस वाले के साथ गया है, वो लड़का जिसको चोट लगी है वो जगह दिखाने पता नहीं कहीं ले गए, वो एक लड़के को ले गए गाड़ी में, दोनों को मैंने बोला था, वो कह रहे नहीं एक को ले जाते हैं। आप लोगों की तरफ से एफआईआर करवाई जाएगी? करवाई जाएगी जी, बिल्कुल। गरीब आदमी है बेचारे, झुग्गी झोपड़ी वाले, अगर गरीब का कोई साथ नहीं देगा तो अमीर के लिए फट भाग आते हैं जी, गरीब के साथ कोई नहीं देता। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये सेक्टर 5 में झुग्गी में रहते हैं, जो नाले के ऊपर मूर्तियाँ बनाते हैं। हाँ जी।
तो सेक्टर 5 के रहने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रहते हैं, काफ़ी गरीब परिवार के हैं इस तरह से कहा जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि काफ़ी यही वक्त होता है कि दिवाली पर दिए बेचते थे तो अच्छी कमाई हुई, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब वो रेलवे स्टेशन जाते हैं और किस तरह से पैसों की छीना झपटी की जाती है, और पैसों की छीना झपटी करते हुए इस तरह से तेज़धार हथियार से चाकुओं से वार किया जाता है। तकरीबन 4 ये लोग होते हैं। उस लड़के ने भी दिखाया, एक के हाथ पर, एक के सिर पर भी चोट लगी हुई है। 4 में से 3 लोग जिंदा है, लेकिन जो एक शख्स है वो उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उसको काफ़ी बुरी तरह मारा जाता है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेकर जाया गया, फिर उसके बाद सरकारी में लेकर आया गया, उसके बाद एडमिट करवाया गया और सारी रात उनको जो रात को एडमिट करवाया गया और तकरीबन सुबह जो है, और वाइफ को आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस के बाहर से। और काफ़ी ये दुखद हादसा हुआ। एक परिवार, जी हाँ, दिवाली पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन इस परिवार का पूरा घर उजड़ गया। देख सकते हैं उनकी जो वाइफ है, तकरीबन सिर्फ 7 महीने पहले शादी हुई थी, सिर्फ 7 महीने हुए हैं प्रकाश की शादी को। 21 साल का थे, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, काफ़ी यंगस्टर था। और उनकी वाइफ की हालत देख सकते हैं कि वो ना कुछ बोल पा रही हैं, ना कुछ खा पा रही हैं, बैठ तक नहीं पा रही हैं। वो किस तरह से उनकी बुरी हालत हो रही है। और जो घर की काफ़ी और महिलाएं हैं, जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है किस तरह से काफ़ी बुरा हुआ कि गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि अगर उन्होंने अच्छी कमाई की, यही एक सीज़न होता है कि फेस्टिवल सीज़न होता है, उन्होंने अच्छा कमाया, गरीब फैमिली से दिए बनाकर बेचते थे, बताया जा रहा है। लेकिन इस तरह से पैसों की छीना झपटी में रेलवे स्टेशन के बाहर ही कहा जा रहा है कि इस तरह से छीना झपटी की गई कि उनके ऊपर चाकुओं से वार किया गया और उसके बाद एक शख्स की मौत हो जाती है। तो आप लोग हाल देख सकते हैं कि करनाल के का क्या हाल हो रहा है कि करनाल धीरे धीरे क्राइम सिटी बनती जा रही है। कल त्योहार का मौसम था, लोगों के लिए खुशियां थी, शायद वो इतना कमा के अपने घर वापस जाते, खुशियां मनाते, मिठाई खाते, त्योहार को अच्छे से मनाते, लेकिन इस तरह से ये वारदात होना क्या दिखाता है। अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर पहुँची थी पुलिस यहाँ पर पहुँची थी और जो लोग थे वो उनको उस घटना स्थल पर लेकर गए हैं और वहाँ पर पुलिस को बताया जाएगा कि किस तरह से पूरी वारदात वहाँ पर हुई। उसके बाद एफआईआर भी कहा जा रहा है कि फैमिली की तरफ से एफआईआर भी करवाई जाएगी और जल्द से जल्द कोशिश की जाए कि उनको इंसाफ मिले। क्योंकि और ये भी बताया जा रहा है कि साथ साथ 4 लोग थे बाइक पर, स्प्लेंडर बाइक, तो उन्होंने जिस तरह से बाइक का नंबर भी बताया उन्होंने नोट कर लिया था और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, पुलिस में कंप्लेंट करवाई जाएगी। फिर देखना होगा कि किस तरह से आगे क्या उन लोगों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस तरह से जो वारदात हो रही है ऐसे किसी के साथ भी हो सकती है और रेलवे स्टेशन के बाहर हो रही है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल गेट पर कहा जा रहा है इस तरह से ये वारदात होती है। और आसपास कुछ लोग थे, लेकिन हालांकि ये भी बात है कि लोग डर जाते हैं, लोग कोई भी नज़दीक नहीं आता है। लेकिन अगर भीड़ भाड़ वाला एरिया था रेलवे स्टेशन के बाहर तो मदद शायद हो सकती थी, शायद उसकी जान बच सकती थी अगर लोग और भी आगे आते। देख सकते हैं काफ़ी गरीब फैमिली, अगर मैं आपको पीछे भी दिखाऊं, काफ़ी जो महिलाएं हैं और उनके घर के सभी मेल्स हैं वो भी यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं। काफ़ी एक दुखद ये घटना हुई है क्योंकि सिर्फ 21 साल उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी प्रकाश की और शादी तकरीबन सिर्फ 7 महीने पहली होती है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सेक्टर 4-5 में यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और किस तरह से घर का गुजारा करते थे, दिए बनाकर गुजारा किया जाता था। लेकिन अब उनसे जो उनके घर का एक शख्स था वो भी छीन लिया गया। किस तरह से बदमाशों ने उनके पैसे छीने और एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जो 3-4 लोग और थे उनको भी चोट आई है, उनको भी काफ़ी बुरी तरह से चाकू से मारा गया है। और देख सकते हैं पुलिस भी फ़िलहाल यहाँ पर पहुँच गई है। हम पुलिस से भी जानने का प्रयास करेंगे मामले में कि आखिरकार क्या किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी और क्या कुछ पुलिस का कहना है। और हम आप लोगों से यही कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काफ़ी दुखद ये हादसा हुआ है करनाल में। सेक्टर 4-5 के लोग ये रहने वाले थे झुग्गी झोपड़ी के, जो दिए बेचते थे और कल रात को जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तकरीबन 10 से 11 के बीच की बात है और रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ 4 बदमाश आते हैं, उनसे पैसों की छीना झपटी करते हुए चाकुओं से उन पर वार किया जाता है। 4 में से 3 लोग बच जाते हैं, लेकिन एक शख्स की मौत हो जाती है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।